नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सवाल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। आज देश का सवाल में बात उस मुद्दे की जिसमें अन्नदाताओं के हक से जुड़े सवाल हैं और साथ ही है सियासत का तड़का भी। अगर नहीं है तो सुलह का कोई रास्ता। किसान आंदोलन को 8 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक किसानों को समाधान नहीं मिला है। कृषि कानूनों को लेकर किसान और सरकार के बीच जंग जारी है। किसान नेता राकेश टिकैत के लखनऊ वाले बयान के बाद एक बार फिर से आंदोलन में तेजी लाने की तैयारी है। टिकैत ने कहा था कि दिल्ली की तरह ही लखनऊ का भी घेराव करेंगे, जिस पर अब यूपी बीजेपी ने ट्वीट किया है, कार्टून पोस्ट किया है और लिखा है, ओ भाई जरा संभल कर जाइयो लखनऊ में। इतना ही नहीं, उस ट्वीट में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है दरअसल उस कार्टून में, जिस पर हम चर्चा करेंगे। उधर राजस्थान से खबर आई जहां किसानों और बीजेपी नेताओं में भिड़ंत हो गई। माहौल इतना ज्यादा खराब हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। माहौल तो 15 अगस्त को लेकर भी गर्म है। राकेश टिकैत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि 15 अगस्त को किसान दिल्ली में झंडा फहराएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि किसानों को दिल्ली में कोई भी चौराहा मिल जाए वो तिरंगा फहरा लेंगे, लेकिन दिल्ली में ही फहरेगा तिरंगा। और इन सब के बीच श्रीगंगानगर, जी हां, वहां पर पुलिस और किसानों के बीच जमकर बवाल हुआ है। हालात बेकाबू हो गए और पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज तक किया। बताया यह जा रहा है कि किसानों की चौक पर पहले से ही सभा चल रही थी। बाद में किसान बीजेपी के किसी कार्यक्रम में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस ने कैलाश मेघवाल को बचाया। पुलिस ने वहां पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हटाया, बीच बचाव किया, लेकिन मौके पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये उस वक्त की हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको जब ये पूरा बवाल हुआ। तो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्रीगंगानगर राजस्थान में किसानों और बीजेपी नेता, बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच किस तरीके से झड़प हुई और पुलिस से किसानों की झड़प हुई। आप देखिए, पुलिस मौके पर पहुंच करके काबू में करने की कोशिश कर रही थी प्रदर्शनकारियों को। और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बीजेपी नेता के कपड़े फाड़ डाले गए, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि किसान प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी नेता के कपड़े फाड़े। ये दो तस्वीरें आपके सामने। अब सवाल यह है कि आखिर किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी। इसके बारे में हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने किसान नेता राकेश टिकैत से बातचीत की है। और अब ये मामला दिल्ली विधानसभा तक भी जा रहा है, जैसा कि कहा जा रहा है, और फिर बंगाल तक जा रहा है, यानी दिल्ली से यूपी और फिर बंगाल। राकेश टिकैत जी से पूछ लेते हैं कि ये पूरा सिनेरियो जो है वो क्या है। ये जिस तरह से आज खबर है कि ममता बनर्जी आ सकती हैं, एक खबर ये भी है कि आप रात को ममता बनर्जी से मिले हैं, तो तमाम चीजों पर आपसे जानना चाहेंगे। ना, हम तो नहीं मिले ना, और उनका हमको पता नहीं, ना हमारी बात हुई। वो तो पुलिस प्रशासन बता सके भाई, उनकी बात तो सरकार की बात सरकार ही तो बता सके। हाँ, पूर्व में क्योंकि आप बंगाल गए थे, तो बंगाल गए थे। अगर इसको इस तरह से देखें कि ममता बनर्जी या टीएमसी से कोई आपसे मिलने आता है, तो क्या बातचीत हो सकती है? और क्या बता, तो किसान है भाई, सबसे मिल लो, किसान की बात होगी और यहाँ कहीं की बात होगी भाई। हम तो किसान है, खेती बाड़ी की बात करेंगे, उसी की बात करेंगे। अच्छा, दिल्ली विधानसभा में भी ये मुद्दा जो है वो जा सकता है, इस तरह की बातें आ रही हैं। आपकी कोई बात हुई केजरीवाल सरकार से या उनके किसी विधायकों से, कहीं भी कोई बातचीत हुई? हमारी तो नहीं हुई उनसे किसी बात। हम तो पहले दिल्ली फिर यूपी में किसान आंदोलन एक बड़ा स्तर पर देखा गया, विवाद भी देखा गया, कल आपने देखा था, और अब फिर बंगाल से भी जुड़ रहा है। तो इसको जोड़ते हुए एक बार हम समझना चाहेंगे कि अभी चल क्या रहा है। आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे हमारी झोंपड़ी टूट गई, जब मैं उसकी पर ढीके चल क्या रहा। हमें ये है कि हमारे छप्पर कैसे बढ़ेंगे, बरसात लग रही है ऊपर से, हमें इसका फिक्र है। हाँ भाई, राजनीति वाले अपना राजनीति करो, विपक्ष वाले अपना भाई इकट्ठे होगा बना, वे भी अपना काम करो, सत्ता पक्ष वाले वे भी अपना काम करो। हमें तो आंदोलन की बात, हमारे तो कुछ पूछ रहे हो तो बताओ, आंदोलन की पूछ लो। आंदोलन में क्या चल रहा है? एक चीज मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आपने पहले कहा था कि महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष काम नहीं करेगा तो हम घेरेंगे सरकार को, तो क्या इस तरह की बातें भी चल रही हैं सोशल मीडिया पे कि क्या विपक्ष
हालांकि जिस तरह का है वो है देश में, लेकिन विपक्ष के साथ सरकार जो किसान हैं वो भी अब निश्चित तौर पर सरकार को पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक विपक्ष की भूमिका में क्या किसान इस मामले में? हम तो नहीं विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है, तो हम कोई विपक्ष नहीं है। हमारे इशू हैं, हम उन इशू पे हर सरकार से बातचीत करेंगे, उन इशू पे हम अधिकारियों से बातचीत करेंगे, तो जिससे भी वे इशू ठीक होंगे हम उसी से बात करेंगे। अब विपक्ष का काम तो विपक्ष ही कर रहा है, जिसको चुनाव लड़ना वो काम करेगा। उधर इटावा में यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि किसानों को विपक्ष भ्रमित कर रहा है। बातचीत के लिए सरकार के सभी दरवाजे खुले हैं। लगातार इटावा का जो दौरा है, जाएंगे आप लोग किनारे तो हो क्या जाएंगे। क्या पूरा स्ट्रेटजी है कि आज के दौरे को लेकर क्या क्या चीजें हैं? दौरा था आपका 2 दिन का, क्या था पूरा? आज मैं इटावा जनपद में विकास कार्यों की समीक्षा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्धारित कुछ बिंदु हैं जो उनकी प्राथमिकताओं में है, उनकी समीक्षा मैंने यहाँ पर की है। और इटावा जनपद के भीतर टीकाकरण का काम भी अच्छी तरीके से चल रहा है। कोरोना के संक्रमित मरीजों पर नियंत्रण भी है और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाए जाने का काम यहाँ पर चल रहा है। 8 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो जैसे सैफई मेडिकल कॉलेज के भीतर 2 तो पूरा हो गए हैं और उसके अतिरिक्त 8 और प्लांट लग रहे हैं। तो उन प्लांटों में भी काफ़ी प्रगति है। जैसे एक तो कल बसों में चालू हो जाने की स्थिति में है, दूसरा 5 तारीख से पहले हो जाने की स्थिति में है, तो 15 अगस्त से पहले लगभग ये आपको प्लांट जो है वो सक्रिय हो जाएंगे। और जो आशंका व्यक्त की गई की उसके रोकथाम की रखी गई, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दोनों ने विशेष निर्देश देकर के योजनाएं तैयार की और उसकी तैयारी की जाएगी। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह ने गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मुलाकात की। आखिर इस मुलाकात में क्या चर्चा हुई, इस पर इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने नरेंद्र सिंह से बातचीत की। सुन लीजिए। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, जो बिहार के पूर्व कृषि मंत्री हैं और उन्होंने राकेश टिकैत से मुलाकात की है, क्योंकि आज सुगबुगाहट ये थी कि ममता बनर्जी भी यहाँ पहुंच सकती हैं। और नरेंद्र सिंह जी से क्या कुछ मुलाकात हुई है, क्योंकि ये पूर्व कृषि मंत्री हैं तो कृषि के मुद्दों पर भी बात हुई होगी। सीधे हम नरेंद्र सिंह जी से पूछ लेते हैं, क्या कुछ बात हुई आपकी राकेश टिकैत साहब से? मुझसे बात हुई है कि बिहार में मैं चाहता था कि इनका प्रोग्राम लगे और फिर बिहार में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जिस तरह से यहाँ घेराबंदी हो रही है, हम बिहार में भी जो जीटी रोड है हम उसको भी रोकेंगे और वहाँ भी हम इसी तरह का चक्का जाम करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। पूरे बिहार में आंदोलन को जिस तरह से हरियाणा, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, पंजाब के किसान लड़ रहे हैं, उसी बुलंदी के साथ बिहार के किसान भी टिकैत साहब के साथ इनके पीछे कदम से कदम मिलाकर लड़ने को तैयार है। और मैं इनको निमंत्रण देने आया था कि वो एक बार बिहार चलें। हुई है बात, तभी कुछ कार्यक्रम इनकी व्यवस्था है, उस कार्यक्रम के बाद ये बिहार आएंगे और फिर इनका भी वहाँ भी कार्यक्रम होगा। यानी नीतीश सरकार के साथ भी एक तरह से किसानों का ये जो टकराव वाली स्थिति है ये जरूर अब क्योंकि शुरू हो सकती है। क्योंकि देखिए, ये सवाल मेरा इसलिए कि यूपी में एक तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो मामला गरमा रहा है किसानों का, उसके साथ साथ दिल्ली में भी लगातार हो रहा है, देश में हो रहा है, फिर बंगाल तक भी जा रहा है। तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि अब ये आगे कैसे रणनीति बिहार में रहेगी? देखिए, रणनीति जो सवालात यहाँ हैं, ये जो तीनों काला कानून है वो पूरे देश के लिए है, ये सिर्फ पंजाब हरियाणा के लिए नहीं है। इसके दुष्परिणाम के जो परिणाम आएंगे उसका भुगतान बिहार होगा, पूरा देश होगा, कन्याकुमारी से लेके बंगाल की खाड़ी तक होगा। तो हम लोग की भी ये मंशा है, ये पूरे देश में किसानों का आंदोलन पूरे देश व्यापी हो, कन्याकुमारी से लेके बंगाल की खाड़ी तक ये आंदोलन पूरे देश में फैले। और इसके साथ साथ हम लोग बिहार में फिर वो 74 की तरह नौजवानों को भी, उनको भी उनके रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, यूनिवर्सिटी में जो शैक्षणिक व्यवस्था समाप्त हो गई है, पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, आम कहीं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये सारे मुद्दे को जोड़कर एक किसान आंदोलन को एक व्यापक जन आंदोलन देने की भूमिका में हम लोगों ने उसी पर विस्तार से बात की है।
तो राकेश टिकैत को निमंत्रण खूब मिल रहे हैं और इस बीच आज पूरे दिन सुगबुगाहट इस बात को लेकर के रही कि गाजीपुर बॉर्डर पहुंच सकती है ममता बनर्जी। हालांकि अभी तक पहुंची नहीं है, लेकिन याद रखिए कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी के विरुद्ध अभियान चलाया था किसान नेताओं ने, और अब यूपी की बारी है और उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ रहा है और इसके पैरेलल जो सियासत आगे बढ़ रही है उसे कैसे देखा जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत। पुष्पेंद्र चौधरी किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत। और विवेक साइलेस हमारे साथ रहेंगे इस पूरी चर्चा में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आपका भी स्वागत। शुरुआत में अनिला सिंह जी आपके साथ करती हूं, क्योंकि बहुत चर्चा हो गई कार्टून की। देखिए खूब वायरल हो गया कार्टून जिसकी हम बात कर रहे हैं। हालांकि कार्टूनों से सरकारों को बहुत परहेज होता है, लेकिन इस बार कार्टून के माध्यम से किसान आंदोलन पर वार किया गया है। और चूंकि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी की सरकार है और बीजेपी का ऑफिशियल हैंडल है, आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है जिससे ये पोस्ट किया गया, और उसमें जिस भाषा का प्रयोग किया गया, अगर ये लिखा गया है मुख्यमंत्री का नाम लेकर कि बक्कल उतार दिया करे, पोस्टर लगा दिया करे, तो क्या ये धमकी भरी भाषा नहीं है? देखिए, मुझे बोलते ना इस शो पे पार्टिसिपेट करना है, और ये मैंने देखा ही है, और मुझे है कि कोई किसी को अगर आंदोलन अधिकार है तो इस पर्टिकुलर पोस्टर के ऊपर या ट्वीट को मैं कोई टीका नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्वयं लिखा नहीं। मैं आपको एक बार मैं चाहती हूँ कि वो पढ़ के सुना दूं आपको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है मैम। वो जो चल रहा है ना, जो पोस्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस ट्वीट को लेकर के, उस कार्टून को लेकर के भी कई सारे सवाल पूछे गए। दो बात जी जी जी। तो ये कहिए कि मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से ट्वीट इसके ट्विटर हैंडल पे जाकर नहीं लिखा है, तो उसको मैं टिप्पणी नहीं करूंगी। दूसरी बात ये है कि आंदोलन अगर कोई करना चाहते हैं, प्रदर्शन कोई करना चाहते हैं, बिल्कुल ये अधिकार हमारे संविधान ने दिया हुआ है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चाहती है, केंद्र की सरकार बिल्कुल चाहती है कि 3 कानूनों के ऊपर, एमएसपी के ऊपर जो किसान आंदोलन है, जरूर ताल्लुक के सहारे कोई सोल्यूशन निकले, आंदोलन खत्म हो। जी। मैंने कहा नहीं कि कोई किसी को आंदोलन। देखिए, आप इस वक्त हमसे बातचीत कर रही हैं, टीवी स्क्रीन पर ही वो कार्टून हम फ्लैश करवा रहे हैं, क्योंकि अगर बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से उसको पोस्ट किया गया है तो मुझे लगता है कि आपको भी जानकारी इसकी होनी चाहिए। और ये कार्टून दिख रहा है, और मैं पढ़ के सुना देती हूँ कि इसके कैप्शन में क्या दिया गया है। कैप्शन में लिखा गया है, ओ भाई जरा संभल के जइयो लखनऊ में। और काफी डिटेल्ड तरीके से ये कार्टून बनाया गया है। राकेश टिकैत दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और ऐसा दिखाया गया है कि दिल्ली की हालत खराब कर दी है उन्होंने, अब आगे लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि लखनऊ में योगी जी हैं, बक्कल उतार दिया करें और पोस्टर छपवा दिया करें। आपको लगता है कि ऐसी भाषा का प्रयोग होना चाहिए? मैं एक ही लाइन में इसका उत्तर दूंगी जी। ये है जी। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और किसानी खेती बैकग्राउंड है मेरा। मेरे रिश्तेदार सब बहुत, इंक्लूडिंग मेरा खुद का परिवार, क्योंकि मैं खुद, मेरे पति नहीं किसान हैं, परंतु हमारे परिवार में बहुत लोग किसानी खेती करते हैं। किसान जमीनें हमारी भी हैं, डायरेक्टली तो नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर ये कार्टून कोई मिस्चीवियस उससे बनाया गया है तो मैं कहूँगी नॉट इन गुड टेस्ट। चलिए, कम से कम इतना आपने माना, आपको बधाई अनिला जी कि आप मान रही हैं कि जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है वो ठीक नहीं है और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं आगे बढ़ूंगी पुष्पेंद्र चौधरी जी की तरफ, किसान नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जी, अनिला जी ये कह रही हैं कि उन्हें इसकी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ वो किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं और किसानों के दर्द को समझती हैं। आपको क्या महसूस हुआ जब आपने ये कार्टून देखा होगा, या फिर किसी से जानकारी मिली होगी, क्योंकि खूब चल रहा है ये सोशल मीडिया पर? देखा आपने ये कार्टून? जी, कार्टून तो मैंने अभी देखा है जी। आपके यहाँ पर। जी जी जी। और जिस प्रकार का ये कार्टून है, ये निश्चित रूप से जो है एक राजनीतिक पार्टी जो काफी ज्यादा, लगभग आधे राज्यों में शासन कर रही हो, देश में शिव का शासन हो,
और बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, 300 से ज्यादा सीटें लोकसभा में हैं और उत्तर प्रदेश में भी 300 सवा 300 सीटों को लेकर के शासन कर रही है। उसके लिए किसान जैसे बड़े वर्ग, जो कि लगभग यूपी में तो लगभग 70% परिवार जो है किसान परिवार ही है, उसके लिए इस तरह का कार्टून ये बताता है कि भाई लखनऊ आने से पहले सावधान हो जाइए और दिल्ली में आपने तथाकथित रूप से उनको जो है एक तरीके से आतंकित कर दिया होगा या उनको दबा लिया होगा या घेर लिया होगा। अगर आपने दिल्ली की तरह यूपी का रुख किया, लखनऊ का रुख किया, जिस प्रकार का बयान भी आया था जब ये लखनऊ में 2-3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि संयुक्त किसान मोर्चा ने, टिकैत साहब ने उस टाइम कहा था कि साहब हम दिल्ली लखनऊ को भी दिल्ली बना देंगे, तो वो चीज के जो है दिखाते हुए इस चीज को इन्होंने कार्टून में दिखाया है कि भाई हम अगर आप दिल्ली बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि दिल्ली की तरह लखनऊ को घेरने की कोशिश करेंगे, तो हम यहाँ बक्कल उतार देते हैं। हाँ। और आपका जो है इस तरीके से बुरा हाल हम कर सकते हैं और आपके पोस्टर छप जाएंगे, जैसे कि ये एक शायद बाहुबली भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन आप जाएंगे ना लखनऊ तो आप जाएंगे, लेकिन हाँ, लखनऊ का जाने का मतलब ये नहीं है कि लखनऊ नहीं जाएंगे, लखनऊ भी जाएंगे। इनके विरोध में प्रचार भी किया जाएगा, क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर के इन्होंने हमारी मांग को नहीं माना है और लीगल गारंटी जो एमएसपी की दूसरी मांग थी उसको भी नहीं माना है, तो इनका निश्चित रूप से विरोध किया जाएगा। अब देखा जाएगा कि कौन, यानी कि लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, लखनऊ को भी दिल्ली बनाएंगे, जो कि जैसा कि राकेश टिकैत कह रहे थे। उसका शब्द का अर्थ उस तरीके से है कि जिस तरीके से विरोध वहां हो रहा है वैसा ही लखनऊ, यानी कि लखनऊ में जो शासन बैठा। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, देखिए पुष्पेंद्र जी, एक बहुत पतली लकीर होती है आंदोलन और सियासत के बीच में। आप लोगों ने जब शुरू में आंदोलन शुरू किया, आंदोलन की शुरुआत जब आप लोगों ने की थी, तो ये लग रहा था कि वो लकीर जो है कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन धीरे धीरे करके वो लकीर कहीं मिटती तो नहीं चली जा रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ आप लोगों ने मुहिम चलाई, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं तो कह रहे हैं लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। तो फिर सवाल तो खड़े होंगे ना कि आपका टारगेट सरकार है, केंद्र सरकार, या फिर सिर्फ एक पार्टी है बीजेपी। फिर आपसे सवाल पूछे जाएंगे और इस तरह के जो तीर हैं उसका सामना आपको करना पड़ेगा। नहीं, ये कोई तीर नहीं है, बहुत स्पष्ट है हमारी बात। हमारी मांग केंद्र सरकार के प्रति है, भाजपा सरकार के प्रति है। अब भाजपा सरकार नहीं मानेगी तो इनका विरोध जहां जहां राज्यों में इनकी सरकारें हैं या चुनाव है, इनके विरोध में वोट देने की बात हम कहेंगे। ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखित में भी और बयानों में भी कहा जा चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जा चुका है। इसमें कुछ छुप के कोई काम नहीं हो रहा है। और वोट डाल करके जब इनको सीटें दी थी तब हम राजनीतिक नहीं थे, आज हम वोट का विरोध कर रहे हैं तो हम राजनीतिक हो गए। अगर हमारी बात ये नहीं मानेंगे तो क्या इनको वोट देते रहे? 600 आदमी वहां मर चुके हैं, हमारे ऊपर लाठीचार्ज से लेके क्या क्या अत्याचार इस सरकार ने किए सारे देश ने देखा है, उसके बाद भी हम वोट देते रहे। जन विरोधी अगर कोई काम सरकार कर रही है उसको हटाना राजनीति नहीं है, राष्ट्रनीति है, और राष्ट्रनीति राष्ट्र धर्म संविधान का आधार है, इसको हम करेंगे। जी ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। और श्रीगंगानगर में भी आज बहुत हलचल रही है, उसको भी हम खबरों में दिखा रहे हैं और उस पर भी सवाल आपसे पूछना जरूरी है। लेकिन मैं रुख करती हूँ विवेक साइलेज जी आपका, उसके बाद अजय जी आपके पास भी आऊंगी। विवेक साइलेज जी, आप लोगों को तो बहुत सूट कर रहा होगा, कहते हैं जो मुहावरा है बिल्ली के भाग से छीका फूटना, वही हो गया है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव और उससे पहले किसान नेता ने ऐलान कर दिया है कि लखनऊ को भी दिल्ली जैसा बना लेंगे। तो आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा कि किसान आंदोलन चलता रहे इसी तरीके से, कोई बीच का रास्ता निकले नहीं। देखिए शुभ्रा जी, आपको नमस्कार। इको कर रही, जरा ठीक करा दीजिए। आपको नमस्कार। देखिए समाजवादी पार्टी का जहां तक सवाल है, समाजवादी ये पार्टी चाहती है कि आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, और ये तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, वो चाहे तो आधे घंटे में आंदोलन खत्म हो जाएगा। तो किसानों की मांग है वो मांग ले और आंदोलन समाप्त। हम क्यों चाहेंगे कि ये आंदोलन बढ़े? हम तो चाहेंगे किसानों को राहत मिले, जो वो मांग कर रहे हैं सरकार से वो पूरी हो जाए, फिर किसानों को राहत मिल जाए और बात खत्म हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट करके कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी साबित करती हुई आ रही है कि वो किसान की विरोधी है। अब अगर इसको ध्यान से देखिए तो खाल खींच के पोस्टर लगवा देंगे, इस तरह की लैंग्वेज है। अगर ऊपर आप फोटो देखें तो उसमें देखा है किसान नेता के बाल को खींच के योगी जी जमीन पे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। तो ये क्या प्रमाणित करता है? तो प्रमाणित करता है कि जैसे कि आपने पहले बोला, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, गुंडा, मवाली, कौन से शब्द आपने नहीं बोले और टीवी पे बैठ के बोले, सबने सुना, आप उससे मुकर नहीं कर सकते। और आज ये ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट भी आ गया।
ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आप जो है पूरी तरह से किसानों के खिलाफ हो। आप तो 2022 तक आय दुगनी करने चले थे और बहुत आपने इसका व्यापक प्रचार भी किया था कि हम 2022 तक अपने किसान भाइयों की आय को दुगनी कर देंगे, लेकिन आपने किसानों को कहां पहुंचा दिया। आप देखिए आज उनका चाहे ट्रैक्टर हो, चाहे उनके फर्टिलाइजर्स हो, या उनके अन्य चीज हो, डीजल हो या बिजली हो, सब पे रेट आपने बढ़ा दिया, सब पे जीएसटी बढ़ा दिया। तो आपने किसानों को राहत देने का काम ही कहां किया है। आप पंप सेट देख लीजिए तो किसान चलाता है, वो भी डीजल से चलता है। आप ट्रैक्टर देख लीजिए, वो भी किसान चलाता है, वो भी डीजल से चलते। आज 91 रुपए लीटर है डीजल उत्तर प्रदेश के अंदर। एक तो किसान वैसे ही मर रहा है, ऊपर से आप बढ़ा के किसान की जेब काट रहे। तो कहीं ना कहीं इस पे तो केंद्र सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं तो अनिला जी से बहुत विनम्र अनुरोध करूंगा कि इस बात को अपने यहाँ उठाएं और किसानों को तत्काल राहत देने का काम करें। ठीक है अनिला जी, मैं चाहती हूँ आप छोटा सा जवाब जरूर दे, उसके बाद अजय जी आपके पास आऊंगी। कहा जा रहा है कि आप लोग चाहते ही नहीं, अगर बीजेपी चाहे तो आज के आज निकल जाए हल, लेकिन इस तरह के ट्वीट्स कर रहे हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। और वो ये भी कह रहे हैं कि आप नकार कैसे सकते हैं क्योंकि ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है भाई ये बीजेपी का। मैं उसका उत्तर पहले दे चुकी हूँ। मैं बार बार इस ट्वीट पे बिल्कुल चर्चा नहीं करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या कोई और राजनीतिक दल हो, इनके पास मॉरल राइट है क्या, एथिकली क्या ये बोल सकते हैं कि इन लोगों ने किसानों के लिए इतना सब कुछ कर दिया कि इतना खुशहाल हो गया किसान, बिल्कुल बल्ले बल्ले उसकी जिंदगी हो चुकी थी, और जब ये कानून आए हैं पिछले साल, इनकी वजह से बिल्कुल जीरो हो चुकी है जिंदगी। ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि देश की आजादी से पहले की तो बात छोड़ दीजिए, देश की आजादी के बाद हम बात करते हैं तो किसान की खुशहाली के विषय में किसी ने सोचा, कोई कदम उठाए? हमेशा एक पॉपुलर गवर्नमेंट बनने की वजह से कोई कड़े कदम, कोई कड़े फैसले, कोई एक नयापन जिसकी वजह से किसानों की जिंदगी में कुछ प्रयास किया या नहीं? क्योंकि हर कोई नई चीज अगर आती है तो उससे कोई भी होगा उसको डर भी लगता है, खतरा भी लगता है, और एक आदमी उससे बचना चाहता है। जी ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच और आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, सीधे अपने पैनल का हम रुख करते हैं। और इस हिस्से की शुरुआत में चाहती हूँ कि अजय उपाध्याय जी आपसे करूं, क्योंकि पैनल के तीनों मेहमानों ने पहले हिस्से में अपनी बात रखी थी, आपने अपनी बात अभी तक नहीं रखी है। अनिला सिंह जी कह रही हैं कि वो ये नहीं मानती हैं कि इस तरह का कोई जो ट्वीट है किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें उतनी जानकारी नहीं है और वो किसानों का सम्मान करती हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? और दूसरी बात, मैं एक बार सवाल पूछ लूं फिर आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी। सवाल ये है कि अब हर किसी को अपनी अपनी राजनीति साधनी है। किसान नेता लगातार ये कहते रहे कि अगर विपक्ष ठीक से इस देश में काम कर रहा होता तो आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन चूंकि किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के कंधे पर रखकर अपनी जमीन साधनी है, खुद को आगे बढ़ाना है, इसलिए राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर के संसद पहुंच जाते हैं। ममता बनर्जी से आगे दिखने की उनको उनमें होड़ है और इसीलिए किसानों के मसले का खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन अगर विपक्ष ठीक से काम कर रहा होता तो क्या ये नौबत आ जाती कि 8 महीने से चल रहा है इस देश में किसान आंदोलन, किसान टके हुए अपनी मांग पर? जवाब दीजिए। सुब्रत जी, मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले देना चाहूंगा। न कोई विपक्ष का नेता शोर कर रहा है, न कोई होर है। सच्चाई ये है कि किसानों के आंदोलन और उनके अधिकारों के लिए जिस तरह से निर्मम सत्ता पिछले 8 महीने से लगातार कहीं न कहीं अनसुनी कर रही है और कहीं न कहीं निकम्मी बनी हुई है, करनी निद्रा में सोई हुई है, उसे जगाने का काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष का काम क्या है? सरकार के गलत नीतियों का विरोध करना। 3 काले कानून जब सरकार लाई अध्यादेश के माध्यम से, वो भी कोरोना के समय, हमारी पार्टी और पूरे विपक्ष ने लगातार उसका विरोध किया। पार्लियामेंट में जब बात आई और उस पर डिस्कशन की बात नहीं हो पाई, इन लोगों ने डिस्कशन नहीं करने दिया, तब हमारी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। उसके कारण उनको मार्शल से बाहर किया गया। अभी भी जब से यह आंदोलन हुआ है 20 नवंबर 2020 से लेकर के 8 महीना होने को है, हम लगातार बातचीत का भी रास्ता अपनाते रहे, किसानों को भी समझाते रहे और सरकार से भी आग्रह करते रहे, अनुनय विनय सब किया कि भैया ये हमारे अन्नदाता हैं, धरती माँ अन्नपूर्णा के धरती पुत्र हैं, इनका ख्याल रखिए। ये हमारे लिए कहीं न कहीं ताकत का एक माध्यम है, देश के लिए, देश को ये अन्न देते हैं। क्या किया सरकार ने? देखिए, ये सरकार की मंशा पहले से सुब्राजित थी। या आप देखिएगा जब 2007 में आई, 2014 में जब ये सरकार आई थी, तब भी आपने
उचित जो मुआवजा कानून था उसको किस तरह से अध्यादेश के माध्यम से खत्म करके, और ये चाहती थी उन लोगों के जमीन को हड़पना, नहीं हो पाया, कांग्रेस ने विरोध किया पार्लियामेंट में। दूसरी आप देखिएगा 2015 में वादा करके ये शपथ पत्र सुप्रीम कोर्ट में देती है कि हम समर्थन मूल्य का लागत पर प्लस उसका जो डबल है मुनाफा, वो 50% मुनाफा हम नहीं दे सकते, इनकार कर गई। एक और काम की थी, फसल प्राइवेट प्लेयर को उसमें बीमा योजना में लाई और खुली छूट दे दी कि किसानों के और राज्य और देश के जो प्रीमियम है उसको लूटे। 26,000 करोड़ रुपए की लूट हुई है प्राइवेट कंपनियों में। ये 2016 की बात है। 18 में भी मैं बताना चाह रहा हूँ किस तरह से इन्होंने किया है। इनके पोल खुल गए हैं और किसान अब इस बात को समझ गया है कि कैसे ये 6,000 रुपए तो दे रहे हैं और हर चीज पर दाम बढ़ाकर प्रति एकड़ 20,000 रुपए किसानों के जेब से लूटने का काम किया है। किसान जब अपनी हालत को समझ रहा है तब इनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा है। जहां तक बात अपने ट्वीट की है, मैं निश्चित तौर पे कहूंगा अनिला बहन एक अच्छी प्रवक्ता है। उन्होंने कम से कम इस बात को स्वीकारा कि ये गलत है। जोगी जी को और उनके जो टीम है जो ये ट्विटर चला रहा है, तो सरकार का ऑफिशियल भाजपा का ट्विटर हैंडल है जिस पर धमकी दी जा रही है, उसको इन्होंने माना कि ये गलत है। लेकिन क्या सरकार मानेगी? क्या भाजपा के लोग मानेंगे? इस तरह की बात करेंगे? इतना अधिनायक, इतना घमंड में मत रहिए। किसान देश के 62 करोड़ किसानों के जीवन का सवाल है और यही लोग आपको वोट देकर उत्तर प्रदेश में 325 सीट और देश में भी 300 से प्लस सीट दिया था। इसलिए दिया था कि उनका जन कल्याण आप करेंगे। आज इतना हठधर्मी अपने ही अनिला जी आप जवाब दीजिए छोटा सा, फिर मैं जाऊंगी पुष्पेंद्र जी के पास। मेरे को बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी उपाध्याय जी की। अच्छा, आवाज हम ठीक करवाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर जो लबोलुआब जो है वो ये है कि अगर सरकार की मंशा होती तो किसान आंदोलन का हल अभी तक निकल गया होता। और आप ये कह रही हैं कि किसानों का सम्मान सरकार करती है, आप भी किसानों का सम्मान करती हैं, तमाम बीजेपी के नेता प्रवक्ता सम्मान करते हैं, लेकिन वो मंशा दिखाई क्यों नहीं देती है? बीच बीच में आपके नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आ जाते हैं, मवाली जैसा शब्द कह दिया जाता है, फिर उनको वापस लेना पड़ता है, माफी मांगनी पड़ती है। कभी एक कार्टून ऐसा सामने आ जाता है जिसको डिनाई करना पड़ता है कि भाई हमारा पार्टी लाइन का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो क्या ये मंशा दिखा रही है सरकार की और इसी वजह से नहीं निकल रहा है हल? मवाली शब्द का बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए था। देखो, चाहे वो किसान हो या कोई और नागरिक हो मेरे भारतवर्ष का, अगर कोई गलत काम करेगा तो ठीक है, कानून अपने काम करेगा उसके साथ। अनिला बहन भाजपा की ही प्रवक्ता है कि किसी और पार्टी की हो गई है? मुझे बोलने दीजिए, मैं हमेशा सत्य बोलती हूँ। आप मेरे साथ थोड़ा डिबेट में कम बैठे हैं अजय जी। जो लोग मेरे साथ डिबेट में बैठते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा सत्य का साथ देती हूँ। पूछ लेती है एक बार, वो क्यों ऐसा बोलते तो अगर कोई मवालीपन करेगा तो चाहे वो कोई राजनीतिक दल से हो, चाहे कोई और व्यक्ति हो, कानून उसके साथ कार्य करेगा। पर मैं एक चीज ये जानती हूँ और शिवराज जी मैं बारह एक बात को कहूँगी, अगर सरकार की मंशा नहीं होती तो 11 बार की वार्ता नहीं होती। और मैं बिल्कुल पूछती हूँ और ठोक के पूछती हूँ कि जो राजनीतिक अजय उपाध्याय जी कौन, मुझे आपकी आवाज आप लोग जूम से जुड़े हुए हैं इसलिए देखिए आवाज में दिक्कत हो जाएगी अगर एक के ऊपर एक बोलेंगे तो। कौन सा तरीका है? करते हैं तो या तो उनको कहिए माफी मांगे, या आप उनको आप रोकना चाह रही हैं, आप कह रही हैं कि ये ठीक नहीं है, तो कौन ठीक है? आप ठीक है या सरकार के मंत्री आपके ठीक है? ये प्रश्न तो बनता है देश के लोगों को। पार्टी लाइन पे आप जवाब सुन लीजिए अनिला जी का। आप ठीक है, सवाल पूछ लिया आपने, अनिला जी जवाब दीजिए। शिवराज जी, इनका एक आध शब्द बीच में सुनाई देता है फिर गायब हो जाता है। नहीं, ये कह रहे हैं कि आप डिनाई कर रही हैं, ये कह रहे हैं कि आप डिनाई कर रही हैं, लेकिन पार्टी की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है तो क्या वो लोग माफी मांगेंगे? क्या ये बीजेपी का स्टैंड है या नहीं है, ये कौन क्लियर करेगा? और जिन्होंने बीजेपी के स्टैंड से अलग जाकर के इस तरह की भाषा का प्रयोग किया है, क्या वो माफी मांगेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश के विकास की हत्यारे अगर कोई राजनीतिक दल है तो वो है कांग्रेस। माफी नहीं मांगेंगे। देश की खुशहाली के हत्यारी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है। आज वो प्रश्न पूछ रहे हैं, गाली आप दे और पूछे ना कि जब देश आजाद हुआ था तो 50% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था कृषि का, एग्रीकल्चर का, वो इतना घट कैसे गया? 50% पे आ कैसे गया? सीधी सी बात है, किसानों की हालत आपने बदतर करी है, आपकी हिम्मत नहीं हुई, आपने किसानों में भी डिवाइड रूल किया है, किसानों को जातियों में बांटा, किसानों को धर्म में बांटा और केवल उनसे राजनीतिक फायदा उठाया है, किया है आपने पूरे देश का कबाड़ा करके रख दिया है। और आज एक ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं कि जो कदम खाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति अपने सामने करने देंगे।
उल्टा सारा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। देखिए ऐसा है कि कोई भी कदम उठाना पड़े, अगर आप जैसे लोग तो 370 की भी वकालत करते हैं, फिर 370 पर चलेंगे। तीन काले कानून मुद्दे से भटकाइए मत, एक सेकंड मुझे पुष्पेंद्र जी के पास जाने दीजिए, पुष्पेंद्र जी के पास जाने दीजिए, एक सेकंड पुष्पेंद्र जी के पास जाने दीजिए मुझे, उसके बाद विवेक जी के पास जाऊंगी। और ऑडियो के जिसको जिसको दिक्कत आ रही है, मेरी गुजारिश है कि ठीक कराई जाए। ऑडियो की अगर दिक्कत आ रही है, आपके कैमरे में भी कुछ प्रॉब्लम होगी, उसको भी जरा दुरुस्त कराइए। उधर से भी ऑडियो की कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, देख लीजिएगा विवेक जी, मैं आ रही हूं आपके पास। लेकिन इस बीच पुष्पेंद्र चौधरी जी, मैं आपका रुख करना चाहती हूँ। देखिए राजस्थान से जो तस्वीरें आई उस पर तो जवाब देना चाहिए आपको, क्योंकि राजस्थान में पुलिस और किसानों के बीच में, किसान प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई और कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता के साथ मारपीट की गई और कपड़े तक फाड़ दिए गए। अब आप ये पूछ रहे हैं कि ऐसा कार्टून क्यों बना दिया गया, ऐसी भाषा क्यों, लेकिन अगर इस तरीके का रवैया रहेगा तो सवाल तो आप लोगों के आंदोलन पर पूछे जाएंगे। फिर ये क्या तरीका है? देखिए, जो हमारी बहन अनिला सिंह जी ने जवाब दिया है जी, ये जो है किसानों के परिवार से आती है, इसी वजह से इन्होंने किसानों के प्रति एक संवेदनशीलता की बात कही है। भाजपा के प्रवक्ता होते हुए भी इन्होंने जो है उस कार्टून को खारिज किया है, और जो मवाली वाली भाषा इस्तेमाल की है एक नई बनी मंत्री द्वारा, उसको भी इन्होंने खारिज किया है। मैं इस चीज के लिए इनको धन्यवाद देता हूँ। और मैं तो ये चाहूंगा कि किसानों की अनिला सिंह जैसी ही बेटियां वास्तव में मोदी साहब को मंत्री बनानी चाहिए थी, तो शायद जो है एक अलग किस्म की बात होती, बातचीत शुरू हो सकती थी। इनको मंत्री बनाना चाहिए था। दूसरी बात पे मैं आता हूँ, जो राजस्थान वाली घटना है, राजस्थान में या कहीं और भी जब भी कोई किसानों की तरफ से या किसान आंदोलन में कोई ऐसी हिंसा हुई है, हमने उसकी कड़े शब्दों में निंदा भी की है। और जो भी हिंसा में लिप्त लोग हैं, चाहे वो हमारे हैं, बाहर के हैं, कई बार सरकार भी अपने आदमी भेज करके इस तरह के काम करा देती है, जिससे कि जो है माहौल गर्मा जाए या जो है उस तरह की बात हो, किसान आंदोलन बदनाम हो। तो उसकी जांच कराई जाए, और जांच करा करके जिसको भी सजा देनी है, जो भी लिप्त है, इस पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। संयुक्त किसान मोर्चा किसी के बचाव में नहीं खड़ा है, किसी हिंसा का पक्षधर नहीं है। जी ठीक है। विवेक साइलेश जी, अब देखिए राजस्थान में बीजेपी की सरकार तो है नहीं कि वहां पर पुलिस पर आप सवाल खड़े करने लगिएगा, है ना? तो क्या आप इस तरह का जो रवैया है इसका विरोध करेंगे, कि आप भी दाएं बाएं करके निकल जाएंगे कि नहीं कोई साजिश होगी या फिर कुछ और होगा? भाई सरकार तो आप लोगों ने भी चलाई है, समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में, तो आप जानते हैं कि क्या जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में। अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात हो रही है तो आपको खुलकर कहना चाहिए ना कि ऐसी घटनाएं ठीक नहीं है। किसानों को या प्रदर्शन जो भी कर रहा है उसको ध्यान रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। जी शुभ्रा जी, अगर इस बात नहीं भी कहा होता तो मैं यही बात कहता जो आपने अभी भी जी, चाहे वो किसान हो, कोई हो, हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक को यह अधिकार नहीं है कि वो लॉ कानून को अपने हाथ में, किसी को नहीं है बिल्कुल। और जहां तक किसानों की बात है, जिस तरह से अभी राजस्थान में घटना हुई, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आंदोलन अच्छा है। 1989 में भी दिल्ली में हुआ था आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, 5 लाख किसान जुटे थे। वहां भारतीय जनता पार्टी के हमारे अटल बिहारी जी और कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी जी खुद गए थे, किसानों के मंच पे गए थे, उनको समझाया था, उनकी बात सुनी थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में ये खुद गए थे, और हर चीज कॉन्स्टिट्यूशनली हो रही थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, और बात मान ली गई, आंदोलन खत्म हो गया। 1992 मेरठ में ले जाना चाह रहा हूं आपको, उस समय भी किसानों ने बहुत बड़ा मेहनत की। आदरणीय राजनाथ जी वहां गए थे, भूख हड़ताल पे किसान बैठे थे, उनको जूस पिलाया, उनकी बात सुनी, आंदोलन में आगे बढ़े, उसको खत्म कराया। वही सिचुएशन अब है। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इस बात को, इनकी बातों को मान लेती है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक तरह से शुभ्रा जी किसानों को ही बेच दिया। गोदाम पहले बन गए, कानून बाद में आया। 5 जून 2020 को जब कोरोना पीक कर रहा था तो आपने चोरी से किसानों का काला कानून ले आए। चलिए 21 मई 2020 हरियाणा ले चलते हैं आपको, उस समय भी कोरोना अपने पीक पे था। आपने क्या किया? 100 एकड़ जमीन अडानी को अलॉट करने का काम किया। ये सब तो काम आप कर ही रहे हैं। आज आप देख लीजिए, किसानों की बात नहीं है, आज भारतीय रेल देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए, बंदरगाह देख लीजिए, ओएनजीसी देख लीजिए, इंश्योरेंस सेक्टर देख लीजिए, बीपीसीएल देख लीजिए, एलआईसी देख लीजिए, एयर इंडिया देख लीजिए, सब तो बिक रहा है। बचा क्या है? और 12,000 अरब का जो खुदरा
खुदरा मार्केट हिंदुस्तान में है। ठीक है, उसमें भी इंडस्ट्री। लेकिन दिक्कत यही है ना कि जिस पार्टी ने सरकार चलाई है किसानों के लिए कुछ खास किया नहीं, इसलिए जब किसानों की बात होती है तो इधर उधर फिर बहुत सारी अलग अलग बातें करने लगते हैं आप। किसानों के मसले पर 2-3 सेकंड रहते हैं और फिर भटक जाते हैं। किसानों को बेचना ठीक नहीं, भटक गए ना आप मुद्दे से, भटक गए मुद्दे से सर आप। चलिए मैं आती हूँ आपके पास वापस। अजय उपाध्याय जी, आपको भी टिप्पणी करनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में देखिए जो घटना हुई है, उस तरह की घटनाएं अगर होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल खड़ा होता है, वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार, पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, बीजेपी नेता के साथ बदसलूकी हुई, कपड़े फाड़ दिए गए, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं, पुलिस को आकर के बीजेपी नेता को बचाना पड़ा। आखिर इस तरह की अगर बातें हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, तो क्या उन सभी लोगों को आत्ममंथन करना चाहिए जो आंख मूंद करके आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं? विश्लेषण करना चाहिए इस बात का। सुब्रा जी, कोई भी हो, चाहे वो भाजपा के व्यक्ति हो, कांग्रेस के हो, सपा बसपा या किसान नेता हो, किसी के साथ कोई भी बदसलूकी किसी भी मंच पर हो, तो मुझे लगता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ठीक नहीं है। और ऐसा आरोप यदि लगाया जा रहा है, जैसा कि आपके भी उसमें पूरे इसमें अभी आ रहा है डिबेट में, तो इस आरोप की जांच पुलिस को करनी ही होगी कि आखिर क्या मामला था। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा आपको साथ में, और वो इसलिए है कि एक कहावत नहीं है कि भालू आया भालू आया। अब कई बार भालू आ भी जाता है, एक बार ऐसा हुआ है। तो पहले जैसे बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर, चाहे यूपी बॉर्डर पर, जिस तरह से भाजपा के एमएलए ने खुद अपने मवाली गुंडों के साथ इन किसानों को बदसलूकी और पत्थरबाजी की कि किसी तरह यह हट जाए, जिसमें टिकैत साहब को अब आंसू भी, मैंने रोना भी पड़ा उनको, इस तरह के दर्द दिए थे इन लोगों ने। या सिंधु बॉर्डर पर भी जिस तरह गांव वाला बनकर तथा कथित भाजपा के लोग जाकर वहां भी पत्थरबाजी करते रहे। तो ये जिस तरह के षड्यंत्र हमेशा हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ किया है, भाजपा के लोग सब जगह पता है, पूरा देश जानता है। यूपी का आपका जो है, यूपी का आपका एमएलए किया था, यही आपका लोनी का एमएलए सरेआम किया था, पूरा देश देखा था कि किस तरह 200 लोग। ठीक है, आप एलना जी, मैं आपके पास आऊंगी, जवाब देने का आपको मौका दूंगी, लेकिन इस बीच एक अहम खबर आ रही है, उसका जरा जल्दी से रुख कर लेते हैं। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर को धमकी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। सिख आतंकी संगठन के सरगना का ऑडियो ये वायरल हो रहा है। जयराम ठाकुर को 15 अगस्त झंडा नहीं फहराने देंगे, ये ऑडियो में कहा गया है। हिमाचल प्रदेश पंजाब का हिस्सा, ऑडियो में कहा गया है किसान झंडा फहराने से रोकें। ऑडियो पर जयराम ठाकुर का ये बयान है, जहां कार्यक्रम होगा झंडा फहराएंगे, ये जयराम ठाकुर ने कहा है। ये इस ऑडियो में सुना जा सकता है। वायरल ऑडियो की जांच में अब एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो वायरल ये ऑडियो है जिसकी जांच में अब एजेंसियां जुटी हुई हैं और उसकी पुष्टि इंडिया न्यूज नहीं करता, लेकिन इसमें जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही आपत्तिजनक है। हिमाचल प्रदेश को पंजाब का हिस्सा बताते हुए धमकी दी गई है, झंडा फहराने नहीं देंगे 15 अगस्त को, ये कहा गया है। इस पर एक टिप्पणी अनिल सिंह जी आपकी, और इसके साथ ही जो बात कह रहे थे अजय उपाध्याय जी, उसका जवाब दीजिए। ये वाकई में बहुत संगीन मसला है कि इस प्रकार से अगर धमकी दी जा रही है और एक मुख्यमंत्री को धमकी दी जा रही है, तो सीधी सी बात है, ये जो जिहादी संगठन है इनके मंसूबे बहुत मजबूत है और इन मंसूबों को धाराशायी करना हमारे देश की जो फोर्सेस है उनको अच्छी तरीके से आता है। पर दुख जब होता है जब ये जिहादी फोर्सों का भी जो है मुकदमा लड़ने विपक्षी दल आ जाते हैं। परंतु मुझे लगता है कि जो भी ऐसे लोग हैं बहुत जल्द पकड़े जाएंगे। अभी तो केवल ऑडियो ही सामने आया है, साक्षात भी पकड़े। अच्छा, अब जो आपके साथी अजय उपाध्याय जी बोल रहे थे उसका भी जवाब जरा दे दीजिए। बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं वो। इनके आरोप लगाने से क्या होता है? हाँ। ये कहा जाता है कि डायन ने अपने घर से 7 घर छोड़कर खून पीती है। कांग्रेस ने तो हमारी छाती पे बैठकर भारत का खून पिया है, खोखला किया है ये लोग और बात बना रहे हैं। आज ऐसा एक है जो कि बदलाव लाना चाहते हैं हमारे देश में, दंगा लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता है ना अजय जी, बताइए कांग्रेस ने क्या क्या कदम उठा दिए किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में। मैं गिनवा देती हूँ, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या क्या कदम उठा लिए उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए। आपको गिनाने के लिए तो काम नहीं है। यही चीज मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहूंगी, केवल अड़ंगे लगाने के लिए, राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। बहुत छोटी चीज मैं शिवराज जी आपको बताती हूँ, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र की एक बहुत बड़ी मुसीबत होती है शौचालय। जो हमारी बहु बेटियां शाम को बहनें जो शाम को शौच करने के लिए जाती थी और बलात्कार के लिए खींच दी जाती,
अगर शौचालय बनाने का काम किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी ने किया। यूरिया जिससे कि प्लास्टिक की बंद हो जाए, ब्लैक मार्केटिंग, सॉरी, तो किसने किया? जो मोदी जी ने। जहाँ किसान अजय जी की आवाज भी सुनवाइए जरा। मोदी जी, तो अजय जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा खुद को। अनेकों काम जो है, अनेकों काम जो है वो मोदी जी ने केंद्र में किए, योगी जी ने हमारे प्रदेश में किए। ये लोग याद है इन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, मैं आप दोनों के पास आती हूँ, लेकिन पुष्पेंद्र चौधरी जी, अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोगों पर सियासत का सवाल आ रहा है और ये पूछा जा रहा है कि क्या केंद्र में अब सिर्फ यही है कि बीजेपी का विरोध करना है? सरकार का विरोध करके आपने शुरुआत की थी, लेकिन आप लोग बहुत आगे निकल गए हैं। लखनऊ में ये कहा जा रहा है कि भाई अब वो बात नहीं है। दिल्ली में आप लोगों ने इतने वक्त आंदोलन कर लिया, सब कुछ साथ चलता रहा, दिल्ली सरकार का भी सॉफ्ट कॉर्नर कई बार देखा गया, लेकिन लखनऊ में स्थिति दूसरी है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के जो कृषि मंत्री, उन्होंने कहा है विपक्ष भ्रमित कर रहा है। वो कह रहे हैं कि भ्रमित कर रहा है विपक्ष। पहले से ही वो तैयार हैं कि आप आइए लखनऊ, अगर तो आपको वो स्टेज नहीं दिया जाएगा जो दिल्ली में मिल गया है। तैयार हैं क्या आर पार का मूड बना लिया है कि भाई अब बीजेपी के खिलाफ मुहिम चलानी है उत्तर प्रदेश चुनाव में? लखनऊ आने का मतलब ये नहीं कि केवल लखनऊ की टेरिटरी, इसका मतलब है यूपी सरकार को जो है उसके खिलाफ काम करने वाली बात है। अभी जैसे गन्ना किसानों की मैं उत्तर प्रदेश में बात कर लूं, गन्ना किसानों का आज भी जो है 8 से 10 हजार करोड़ रुपए के बीच में मूल प्लस जो ब्याज बकाया है, 14 दिनों का भुगतान था, वायदा जो था। और इसमें भी इन्होंने जो है पिछले 4 सालों के अंदर मात्र 10 रुपए गन्ना किसानों के बढ़ाए हैं, जबकि अगर महंगाई दर के हिसाब से बढ़ाते तो 350 की जगह 400 रुपए रेट होता। तो तमाम समस्याएं हैं जिनको हम लोग किसानों के बीच में जाकर के उठाएंगे और इनका विरोध करने का काम करेंगे। अगर ये मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इनको मान जाना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की आवाज सर्वोपरि है, इसको मान के, इनको जिद छोड़ करके और अपना, लेकिन अब तो सीधे सीधे आप चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए ना पुष्पेंद्र चौधरी जी। ये तो आप मान लीजिए कि सीधे सीधे आप चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। जो आंदोलन आप शुरुआत से कह रहे थे कि किसी भी पार्टी के समर्थन में या किसी के विरोध में नहीं है, सरकार से कुछ मांगे हैं, उनको मनवाना है, लेकिन अब आप चुनावी राजनीति का हिस्सा बन गए हैं। क्या ये बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं है, बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं है आप लोगों की नीति में? तो फिर तो पूछा जाएगा कि आप लोग विपक्ष का साथ दे रहे हैं, विपक्ष के साथ मुहिम चला रहे हैं एक पार्टी के खिलाफ, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। नहीं, देखिए ऐसा है कि किसी भी जनसरोकार के मुद्दे पे कोई व्यक्ति, कोई दल, कोई सेलिब्रिटी यदि साथ देता है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अन्ना आंदोलन में सारी बीजेपी, आरएसएस सारा साथ दे रहा था इनका, इसका लाभ भी हुआ इन लोगों को। तो राजनीति नहीं है, जिस दिन हम वोट देते हैं उस दिन भी तो हम राजनीति कर रहे होते हैं आपके हिसाब से। तो जब वोट ना देने की अपील है, यहाँ कोई हथियार लेकर के क्रांति थोड़ी होती है। यहाँ पर जो बदलाव होता है वो वोट के माध्यम से होता है। वोट की भाषा ही भाजपा को समझ में आती है। इनका फार्मूला है वोट बढ़ाओ, सीट बढ़ाओ, गद्दी पे कब्जा करो। हमने इसको उल्टा कर दिया, इनकी वोट घटाओ, इनकी सीटें घटाओ, इनकी गद्दी छीनो, तब ये जागेंगे। बंगाल में परिणाम देख लिया है, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा परिणाम आ जाएगा तो जल्दी से जल्दी किसानों की बात मान लेंगे। उससे पहले मान लें और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, विवेक साइलेस जी, लेकिन अनिला जी ये कह रही हैं कि किसानों की हितैषी बीजेपी है और कई सारे कदम उन्होंने गिनवा दिए जो आप लोग नहीं कर पाए, वो बीजेपी ने किया है किसानों के लिए। और अगर किसानों की हितैषी नहीं होती तो 11 राउंड की बातचीत नहीं हो गई होती। विवेक जी, देखिए मैं सुन नहीं पाया था लेकिन आपकी आवाज आ रही है। हाँ। 11 नहीं 111 राउंड की बात कर लीजिए, 1000 राउंड बात कर लीजिए। हाँ। लेकिन अगर 1000 राउंड के बाद भी कोई समाधान नहीं निकाल पाए अनिला जी आपकी सरकार, तो हम कैसे मान लें कि आप किसानों की हितैषी हैं? कैसे मान लेगा कोई? उसका समाधान तो निकालिए। आप 1000 राउंड बात करिएगा, किसानों को परेशान करिएगा, उससे फायदा क्या होगा? और आज आप देख लीजिए, चाहे किसान का आंदोलन हो तो भारतीय जनता पार्टी कहती है विदेशी हाथ है, चाहे हाथरस की बिटिया का बात हो तो विदेशी हाथ है, पेगासस की बात हो तो विदेशी हाथ है। तो आप हर चीज अगर ऐसे टालते रहेंगे तो इससे देखिए काम नहीं चलने वाला। किसानों की आमदनी आपने बढ़ाने के लिए कहा था, आप वो नहीं कर पाए। इंश्योरेंस आपने पूरे हिंदुस्तान के किसानों को करने के लिए कहा था। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप लगातार हो रहे हैं, संसद के भीतर भी संसद के बाहर भी विपक्षी पार्टियां दावा कर रही हैं कि हम किसानों के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हल अभी तक नहीं निकला है। 8 महीने बीत गए हैं। ये देखना होगा कि अब आगे किस तरीके से बातचीत आगे बढ़ती है, या फिर जिस तरह से किसान दबाव बना रहे हैं बीजेपी के ऊपर, क्या वो काम कर पाता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और इन सब के बीच एक अहम खबर का रुख जल्दी